गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज दिन की शुरुआत हम लोग एक सीए फाइनल, सीएमए फाइनल के एक बेहतरीन पेपर से करने जा रहा हूं, जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। दोस्तों, अभी 1 मिनट और बाकी है। जस्ट आई वाज चेकिंग द सिस्टम्स वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मुझे लगता है लोग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बेटा 8 बजे ही आ गया था। सॉरी, आपको कुछ देर के लिए आवाज़ नहीं आई। सो यू सेड बिगिन द लेक्चर आफ्टर 4 to 5 minutes। ओके दोस्तों, प्रमोद जी गुड मॉर्निंग बेटा, आप सबका स्वागत है। आज की हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल, सीए और सीएमए फाइनल के लिए। तो लेट बिगिन फ्रॉम आवर जर्नी। एक शुरुआत आज हम लोग करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे बच्चों से मिलकर, और कि आप लोग बस एक कदम दूर हैं सीए और सीएमए बनने में। और इस जर्नी में अगर मैं थोड़ा भी आपको कुछ इनपुट देता हूं, तो ये कहते हैं ना कि बेटा अंत भला तो सब भला। लास्ट में हमने कुछ हेल्प किया आपको, तो ये शायद यादें हम लोगों के साथ लंबी चलेगी, है ना दोस्तों। और पूरा खेल लॉ में भी तो यादों का ही खेल है। अब टीचर में इतना दम होना चाहिए कि वो ऐसे इंटरेस्टिंग ढंग से आपको चीज़ों को बता दे कि वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाए, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। और अगर वो इंटरेस्ट क्रिएट कराने में मैं सफल होता हूँ, तो दोस्तों हमारी जर्नी अच्छी हो जाएगी। तो एक बार सभी बच्चे लोग, है ना, प्रमोद जी, है ना, गुड मॉर्निंग आपको। एक बार हमें हरीश परमार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब लगता है हम लोग को शुरू कर लेना चाहिए। सो वी आर एट टाइम, 8:15 का टाइम है आपका। इन्होंने मुझे जो टाइम दिया है 8:15 का दिया है। आई डोंट नो व्हाई 8:15, है ना, इट माइट बी 8 o'clock, 8 to 10, है ना। तो आपकी क्लास होने के बाद मैं डिस्कस कर लूंगा। तो अभी जो आपकी क्लास है 8:15 से 9:45 है, लेकिन मैं 10 बजे तक लूंगा, क्योंकि बेटा जब मैं आ रहा हूं, है ना, और आप आ रहे हैं, तो 15 मिनट कम नहीं, 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है। चलिए दोस्तों, हर्ष भाई और सभी बच्चे आप प्लीज, है ना, ध्यान दें। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है और आज हमने सीखना है एक एक चीज को। तो आज हम लोग सीए शुरू कर रहे हैं, सीए फाइनल ऑब्लिक सीएमए फाइनल, सीए फाइनल सीएमए फाइनल। सीए फाइनल का पेपर नंबर 4 सबको लिखिएगा। कॉपी पेन पेंसिल है। मैं अपने बारे में बेटा बाद में बताता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं क्या हूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने क्या बनाया है या किसको क्या मैंने दिया है ये जरूर मायने रखता है। एक धनी आदमी के घर में है बेटा बहुत सारे करोड़ों का प्रॉपर्टी है, बट वो अनयूज्ड है दोस्तों, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें तो उस आदमी से मतलब है जिसने अपने में से कुछ हमें हेल्प किया हो। तो आज हम लोग वही मदद के लिए मैं यहाँ पे हूं आपकी। पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। चलिए दोस्तों, यस बेटा, आइए सब बच्चे जुड़ जाइए। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ हम लोग सीखेंगे। 100 मार्क्स का एक पेपर है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। इसी तरह से जो सीएमए फाइनल वाले भाई हैं, उनका पेपर नंबर 13 है, पेपर 13, पेपर नंबर 13 है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस। मजे की बात है कि सीएमए और सीए दोनों में आपका जो फर्स्ट इनिशियल जो शब्द है ना, वो मैच ही कर रहा है पूरा का पूरा। कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस कुछ नहीं है, आपका भी पेपर ये 100 मार्क्स का है, ऑब्वियस सी बात है। और मजे की बात है कि दोनों ही दोस्तों में, यानी सीए और सीएमए में, ये जो कॉर्पोरेट लॉ पार्ट है बिल्कुल कॉमन है सर, 100% कॉमन है। लेकिन कुछ एक चीजें अलग भी है ना बेटा, तो उनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने सोचा क्या कि आज ऐसे टॉपिक से डिस्कस करा जाए जहां पे हमारे सभी दोस्तों को जो फ्यूचर में भी वीडियो देखें, सीए और सीएमए फाइनल वाले हमारे स्टूडेंट्स, उनको बेनिफिट्स हो। स्टिल ये वीडियो सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस फाइनल वाले बच्चों के लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि जो हमारे पास टॉपिक है कंपनी जेट का, वो इतना प्यारा टॉपिक है कि आप किसी भी लेवल पे इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। दोस्तों तो मैं थोड़ी सी आपको सिलेबस की डिस्कशन किया। यहाँ पे जो लेवल ऑफ नॉलेज है, यानी जो आपसे एक इंस्टीट्यूट है ना बेटा उम्मीद कर रहा है, जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट का, वो एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज है। एक्सपर्ट का मतलब ये हुआ जो एक गिवन न्यू सिचुएशन में भी अपनी ओपिनियन दे सके। आपको सिर्फ मेरे साथ लॉ के थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ने से, मैं गलत नहीं बोलूंगा, आप मुझे टोक भी सकते हैं, सिर्फ लॉ के थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ लेने से सर आपका जीवन नैया पार नहीं होगा। आपको उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सिनारियो हो उसमें अप्लाई करना सीखना होगा। आपको भी पता है सीए फाइनल वाले दोस्त हमारी इस बात से सहमत होंगे, कहाँ क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अब तो सारे केस स्टडी आता है। लेकिन कहते हैं बेटा केस स्टडी भी वही बना सकता है जिसको थोड़ी बहुत बेस पता हो, है ना सर। सर ध्यान दें, कहते हैं कि हम लोग जनरली पूछते हैं कि ताजमहल कितनी बार बना, बच्चे बताते हैं जी एक बार बना, कोई बच्चा 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार। सर दुनिया में हर काम 2 बार होता है ना, दुनिया में हर काम 2 बार, एटलीस्ट 2 बार होता है। ताजमहल बनने से पहले ये किसी के दिमाग में बना होगा, है ना, उस बंदे को, है ना, शाहजहां कहते हैं, जिन्होंने शायद सोचा होगा कि हम इस तरह की एक इमारत बनाएंगे, और उसके बाद उन्होंने शायद कागजों पे उसको ड्रॉ किया होगा, और तब जाकर उन्होंने ईंट पत्थर से, है ना, वर्कर की मदद से सही बनाया होगा। सर पढ़ाई या जो ज्ञान है ना कुछ ऐसा ही है, आपके माइंड में अगर ये बातें कनेक्ट होने लगी, है ना बेटा, तो ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम सबको इंप्रूव करने की जरूरत है। लेट ज्वाइन एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज। आज की जो आपको ज्ञान का लेवल होना चाहिए, स्केल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉट जस्ट बेसिक, यू मस्ट बी एबल टू क्रैक द रियल सिनारियो केसेस, है ना दोस्तों, और यही चीज मैं आपको लेकर आऊंगा। खैर आज मैं आपको कोई स्टडी मटेरियल तो नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास मुझे थोड़ा एक इमरजेंसी में मतलब बताया गया था, फिर भी मैं आपकी सेवा में नहा धोकर एकदम बिल्कुल। देख रहे हैं बेटा, फ्रेशनेस में कोई कमी हो तो बताइए। क्यों भाई प्रमोद भाई, फ्रेशनेस में कोई कमी हो तो बताइए भाई। क्या तो अपनी बड़ी अच्छी बात है कि जो काम करो बेस्ट ढंग से करने की कोशिश करो, भले थोड़ा काम छोटा हो लेकिन काम एक्सपर्ट लेवल पे ही करना है दोस्तों। तो इधर क्या है, मैं थोड़ी सी सीए फाइनल वाले सिलेबस में बात करता हूं। एक बार फिर मैं सीए में का भी करूंगा, ऐसा मत सोचिएगा, सिलेबस ऑफ सीए फाइनल, बस 2 मिनट समय लूंगा, फिर हम लोग सिलेबस तो एक स्पेसिफिक चीज है, सीए फाइनल की हम थोड़ी सी सिलेबस की बात करें तो इन भाइयों का जो कोर्स है, जो 100 नंबर का पेपर है, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ, इसमें इन्होंने 2 पार्ट बना रखे हैं। एक का नाम रखा द कंपनीज एक्ट, वाव, जो कंपनीज एक्ट है वो पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 148 ऑनवर्ड्स, 148 से आगे की, मतलब 149 ऑनवर्ड्स टिल लास्ट। कहां तक है, आप लोग इंटर पास हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है, टिल कहां तक, ऑनवर्ड्स टू सेक्शन 470, 470 तक के सेक्शंस, लास्ट तक के सेक्शन पढ़ने। उसके अलावा एक बेटा थोड़ा सा पार्ट ए है, ये इन्होंने ऐसे सिलेबस बना रखा है, पार्ट ए और ये पार्ट बी है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट सिलेबस आपका डिस्कस किया। बेटा सीएमए वाले भाई आपका भी सिलेबस डिस्कस होगा तुरंत। पार्ट बी, इसका पार्ट बी में इन्होंने, है ना, ये सारे 60 नंबर के हैं, सॉरी बेटा 60 नहीं 70 नंबर के हैं, 60 नंबर का सीएमए में है, 70 मार्क्स का है कॉर्पोरेट लॉ आपका। और इसमें पार्ट बी में इन्होंने बेसिकली सिक्योरिटीज लॉ के बारे में जानकारी दिया है, और सिक्योरिटीज लॉ के 2 चैप्टर्स हैं, एक का नाम सेबी है और एक का नाम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। आपको तो नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बोल दिया। आप कॉन्ट्रैक्ट तो जानते होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो जानते हैं ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है गुड्स बेचने की, सर्विसेज बेचने की, लेकिन अगर शेयर्स को बेचा जाए, शेयर्स को खरीदा जाए, है ना, जो आप सुनते हैं पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, बुल बियर, है ना, मार्केट क्लोजर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन,
एनएससी, बीएसई, आप लोग जो नाम सुनते हैं ना, नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, डू यू वांट टू नो ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज कैसे होते हैं, हाउ दे फंक्शन? आपने कभी सोचा क्यों नहीं कि स्टॉक मार्केट का जो ऑपरेशन होता है 9:15 में खुलकर या 4:15 में बंद हुआ या कितने बजे बंद हुआ, यहाँ पे क्या होता है, सर्किट बैरियर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर? लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट एंड यू पीपल आर गोइंग टू बी क्रेजी to understand and earn money from securities market, but the pillar of securities market is given under SCRA. SCRA का मतलब है Securities Contract Regulation Act. Sir, this is nothing wrong. There is nothing wrong in securities market. You must earn the money. बट आपको कितनी खुशनसीबी होगी कि आपके कोर्स में पढ़ना है कि बुल बियर और मार्केट स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। बोलो सर आप भी ये भी पढ़ाओगे? ये सब तो एसएफएम और कहां कहां होता है। सर क्या बात कर दिए, सर राजीव सर है ना, तो राजीव सर है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और ये तो लीगल बातें हैं दोस्त, एससीआरए में हम लोग बात करेंगे आपके साथ। सेबी तो आपको पता ही है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने का जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में वो सेबी है। और इवन यहां भी जब ये पढ़ेंगे आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो यहां भी आप पाएंगे। तो बेटा ये ध्यान दीजिए, तो मैंने महसूस किया कि ये 60 नंबर का ही है आपका 70 में से, और ये दोनों चैप्टर 10 नंबर का है। वाओ, मैं तो यहीं पहले पढ़ाऊंगा भाई, 10 नंबर, 2 चैप्टर 10 नंबर, इससे अच्छी क्या बात है। दीपक वर्मा जी, हर्ष है ना बेटा, हरीश परमार भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, आप सब लोग जुड़ते चलिए। ये सिलेबस है, अभी हम लोग सिलेबस ही डिस्कस कर रहे थे, है ना। जस्ट वी स्टार्टेड द टॉपिक सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, है ना। और आप सभी अपने दोस्तों को प्लीज लिंक शेयर करिए, बिकॉज द लाइव क्लास इज मच बेनिफिशियल देन द रिकॉर्डेड क्लास। तो आप सभी बच्चे लोग को, अपने दोस्तों को भी जगाइए, उनको बोला अरे जग जाओ, लो बाबा आ गए हैं, है ना, ज्ञान का प्रसाद बांट रहे हैं। देखो बेटा, करने से होगा नहीं, योगा नहीं, करने से होगा, लॉ करने से होगा, क्योंकि इसमें मोटिवेट करना टीचर का मेन काम है। बेटा पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा दे, बट आपके दिल तक इस सब्जेक्ट को लेकर आना बड़ा चैलेंजिंग काम है सर। एंड आई लव चैलेंजेस, वी ऑल लव चैलेंजेस। कॉर्पोरेट लॉ के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है इकोनॉमिक लॉ। वाओ, ये इतना नाम भी चेंज करते हैं। मैं जब आपके तरह स्टूडेंट था बेटा, मैं भी हाल में ही सीए बना, 2010 में मैं सीए बना था। हाल ही बोलते उसको, क्या दिक्कत है, 10 साल पहले बना, है ना। सीएस 2006 में बना था मैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप 2006 में बना। फिर मेरा मन किया बेटा कि शादी हो गई बेटा, उसके बाद तो मैंने कहा, घर वाइफ बोली, है ना, घर वाले बोला कुछ करो कुछ करो, तो मैंने चलो कुछ कर ही लेते हैं, है ना। तो फिर मैंने सीए में 3-4 साल लगाकर, सीए मेरा जल्दी हुआ बेटा, सीएस में मैंने 5 साल लगा दिए होंगे, थोड़ा एक आधा बार अटेम्प्ट लग गए थे बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनल में, है ना। खैर, तो ये तो मेरी राम कहानी है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आइए हम अपनी डिलीवरी पे आए। इकोनॉमिक लॉ की जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये बता रहा, 2010 में जब मैं आपके तरह स्टूडेंट था, तो इसका नाम था कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ, कॉर्पोरेट तो रह गया, अलाइड का मतलब हम लोग पहले बड़ा मजा आता था पढ़ाने में। अलाइड का मतलब मैं डायलॉग मारता था, अलाइड का मतलब सपोर्टिंग, अलाइड मींस एंसिलियरी, और बताता था बच्चों को, दोस्तों को, अपने भाइयों को कि देखो कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी हुआ। क्या लगता है रिलायंस के ऊपर खाली कंपनी एक्ट ही अप्लाई होती है? नहीं ना, रिलायंस के ऊपर बेटा, है ना, रिलायंस अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो फेमा अप्लाई होती है। रिलायंस अगर चैरिटी लेता है या चैरिटी देता है तो कोई और लॉ अप्लाई होती है। तो इस तरह से बेटा हम लोग बात करते थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों समझाने में। अलाइड लॉ का मतलब क्या होता? अलाइड मींस एंसिलियरी, सहायक लॉ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा ही नाम चेंज कर दिया है, इकोनॉमिक लॉ। ये आपका 30 मार्क्स का है सीए में। बेटा आपके में भी है, टेंशन मत लीजिएगा सीएमए वाले भाई लोग, ये फेमा उमा आपको भी पढ़ना है, ऐसा मत सोचिएगा, है ना बेटा। इकोनॉमिक लॉ 30 मार्क्स, टोटल 5 एक्ट्स। वाओ, इसमें 5 छोटे छोटे एक्ट्स हैं, 5 छोटे छोटे एक्ट्स हैं। ये आपका सिलेबस है दोस्त, क्योंकि जर्नी से पहले तो सिलेबस पता कर लेते तो अच्छा रहता। टोटल 5 एक्ट है, और उनमें से, है ना, सबसे मैं दिलचस्प कहूंगा एक एक्ट है, कमाल का है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना।
एक है बेटा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक का है ना बेटा, ऐसे ऐसे एक्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्ट है। पीएमएलए तो आपको पता ही है, आजकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जो भारत सरकार जब किसी को भी परेशान करना चाहती है या जब किसी को हैरास करना चाहती है ना, जैसे अभी आपको कोरोना काल में एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो, जैसे अभी जो मोहम्मद साद साहब हैं उनको जैसे अरेस्ट किया जाएगा, तो ये पमला में किया जाएगा। ये जितने भी ट्रस्ट और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं ना, और जब भारत सरकार का दिमाग खराब होता है तो पमला के प्रोविजंस में, और सर सीए को पमला में समझना चाहिए, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वाओ, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कमाल है दोस्त। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यही होता ना मनी लॉन्ड्रिंग, ये बाबा के ऊपर, रामदेव जी के ऊपर भी किसी जमाने में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, पमला के अंतर्गत बहुत सारे केसेस हुए उनके ऊपर, अब तो खैर वो धुल गए हैं बेटा, दैट डिफरेंट थिंग। एफसीआरए फोर्थ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ये क्या है? ये बिल्कुल हमारे सीए वाले भाई के लिए नया है। हम लोग सीएस में तो खूब पढ़ते थे इसे। आर्बिट्रेशन मींस पंचायत। हम लोग बेटा, आप तो फाइनल में पढ़ते हो ना, सीएस एग्जीक्यूटिव कुछ होता है, उसमें ये इंटर लेवल पे ही बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उनमें लॉ थोड़ा ज्यादा है आपकी तुलना में। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, वाओ, इसका जानते हैं पूरा नाम क्या है? मतलब ईयर कौन सा है? 1996, इससे पहले था 1940। आप लिख लीजिएगा सर ये सीएमए वाले भाई लोग सबके सिलेबस के लिए बराबर होगा, 1996 के बदले पहले था 1940। और आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंचायत, और कंसिलिएशन मींस मध्यस्थता, है ना, पंचायत और मध्यस्थता अधिनियम। वाओ दोस्तों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि देयर इज ग्लोबल आर्बिट्रेशन फोरम, और ग्लोबल आर्बिट्रेशन फोरम भी है ना बेटा इस एक्ट को वैलिड मानता है। और हमारे को जैसे इंडिया और चाइना के इंपोर्टर एक्सपोर्टर में झगड़ा हो गया, तो ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना कहां से फैसला सुना पाता, उसके पास तो टाइम ही कम है। तो यहाँ पे मैटर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का है ना बेटा, आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जा सकता है। ऐसे ही एक आधा और चैप्टर है, जैसे तो 6 हो जाएंगे, सॉरी बेटा, है ना, एक आधा और चैप्टर है आईबीसी, ओ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बच्चे बोला सर यही सिखाओ पहले, आजकल बड़े पेपर में रोज आते हैं बैंकरप्सी कोड, गजब का चैप्टर है। और बेटे आप सबकी दुआएं मिली तो अगली क्लासेज में, अगली बार हम लोग जब अगले साल में, मतलब आप लोग तो सीए बन जाएंगे, सीए में बन जाएंगे, तो आपके राजीव सर, मैं इसकी बेटा तैयारी कर रहा हूं, इसके एग्जाम्स होते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक शब्द होता है, आप लिख लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है मार्केट में। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स कर सकते हैं, इसके लिए सीए, सीएस या सीए में प्लस 10 साल का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। क्योंकि मैं 2010 नवंबर में एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट 2011 जनवरी में आया है, तो मैं 2021 में, और मेरे को 17 तारीख से सीओपी है, 17 तारीख से सीओपी है, 2021 17 तारीख को मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। मैं तैयारी तब तक पहले से करके रखूंगा। एक चैप्टर और है सर, है ना, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। कमाल है यार, सिलेबस तो खत्म ही नहीं हो रहा है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सरफेसाई इसको कहते हैं, और ये हमारा सिलेबस है। तो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो काफी बड़ा सिलेबस है आपका, है ना, कहने को ये 100 नंबर है। और पहले अच्छा था बेटा, हम लोग जब सीए बने तो लगता है हम लोग थोड़ा जल्दी सीए बन गए इस मामले में, क्योंकि हम लोग में सिर्फ आईबीसी उस समय था ही नहीं 2010 में, और आर्बिट्रेशन भी नहीं था, है ना, ये सब चैप्टर थे ही नहीं। हम लोग 3-4 चैप्टर ही पढ़ के बन जाते थे। पहले हम लोग तो पुराने समय में एलाइड लॉ पहले पढ़ते थे, और हम भी पहले ही पढ़ाते थे। लेकिन दोस्तों आज हम लोग एलाइड लॉ से नहीं शुरू करते हैं, आज हम लोग कॉर्पोरेट लॉ से शुरू करते हैं। अब एक बार आप अपना फीडबैक दीजिए फटाफट, आपको इसमें से कुछ समझ में आया
बनाया है ना। सिलेबस में से सबसे पहला जो पार्ट है वो आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। आराम से नोट कर लीजिए, सभी बच्चों का सिलेबस, लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीए और सीएम में दोनों का सिलेबस एक है। थोड़ा सा गवर्नेंस में सीएमए वाले बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो जब आप 70-80% सेम पढ़ लेंगे तो क्या मैं 20% अलग से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर फ्रेंड, सो लेट बिगिन द जर्नी। आज की जर्नी को हम लोग शुरू करें। ओके दोस्तों, यहां पे हम लोग शुरू कर लेते हैं कॉर्पोरेट लॉ सिलेबस के बाद। कॉर्पोरेट लॉ जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट, रूल्स एंड रेगुलेशन टू रिलेटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट। लॉ इज मच वाइडर टर्म देन द एक्ट, आप सभी जानते हैं, सीए फाइनल में है। कंपनीज एक्ट एंड कंपनी लॉ बोथ आर नॉट सेम। हम लोग इंटर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, लॉ का एक पार्ट है। लॉ में एक्ट भी आएगा, रूल्स भी आएंगे, नोटिफिकेशन भी आता है, सर्कुलर भी आता है एंड केस लॉज भी आते हैं दोस्तों। सो यू कैन नाउ able to understand corporate law is not just about companies act. Lot of people think कि they have understood provisions of companies act, so they are master of corporate law. No sir, you have just touched only one aspect of the corporate law. आपने केवल एक पहलू को, एक मतलब पार्ट को टच किया है, आपकी ज्ञान कंप्लीट नहीं होगी दोस्तों। तो कॉर्पोरेट लॉ में जो मेन आपको पढ़ना है, प्लीज ऐसे लिखिएगा, एक तो आपको मेन पढ़ना है कंपनीज एक्ट, आप चाहे सबको लिखते चलिएगा 2013, प्लस आपको मेन पढ़ना है कॉर्पोरेट लॉ। बेटा मैं शुरू करा रहा हूं आपका, यहां से आपका कोर्स शुरू हो गया। 70 मार्क्स का है ये, ठीक है दोस्तों, 70 मार्क्स का है। सभी भाई बहन जुड़ जाइए एंड एवरीवन। कंपनीज एक्ट 2013 70 मार्क्स, और जो सीएमए वाले हमारे भाई हैं बहन हैं वो 60 मार्क्स लिखेंगे, है ना। 60 मार्क्स का सीएमए के लिए है और 70 मार्क्स का सीए के लिए है। कंपनीज एक्ट प्लस रेलिवेंट रूल्स। कितने लोगों को पता है कि जो नई कंपनीज एक्ट है रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड मींस व्हाट, कि हर चीज का रूल है बेटा। व्हेन वी लर्न द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, आपने इंटर में पढ़ा होगा, आप ऐसे तो पहुंचे नहीं यहां तक। एवरी टाइम यू विल फाइंड कि ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय लिस्टेड कंपनी एंड अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कहता है बेटा ऑडिट कमिटी कुछ होता है, आपके साथ आज शेयर करेंगे। ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड बाय लिस्टेड कंपनी एंड अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब रही बात कि प्रेस्क्राइब कहां होगा, अब ये प्रेस्क्राइब जो होगा वो रूल्स के द्वारा होगा। सो रेलिवेंट रूल्स, आपको रूल्स भी पढ़ने हैं, है ना। और रूल्स जो है वो बेटा चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज का मतलब आपको याद तो होगा, लेकिन फिर भी मैं याद कराता हूं। इन कंपनीज एक्ट देयर आर 470 सेक्शंस एंड दो सेक्शंस, दीज ऑल सेक्शंस आर अरेंज्ड इनटू 29 चैप्टर्स। पूरे कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर है ना दोस्तों, 29 चैप्टर, 29 चैप्टर्स आर देयर। और उसमें से ऑलमोस्ट आपने ऑडिट तक का, यानी चैप्टर नंबर 10 तक का, चैप्टर 10 तक की जानकारी सीए इंटर या सीए में एंटर में ले चुके हैं। सीए में इंटर तो पूरा ही पढ़ा देता है यार, उनका तो बस एक ही चीज को दो बार पढ़ा देते हैं। रेलिवेंट रूल्स चैप्टर वाइज रूल्स हैं दोस्तों, जिन बच्चों को थोड़ा मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं, क्योंकि आपके सोचने का तरीका बदल गया है, तो मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका बदल देता हूं। कॉर्पोरेट लॉ की अच्छी जानकारी के लिए यू नॉट जस्ट सपोज टू हैव द स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, बट ऑल्सो यू आर सपोज टू हैव द रेलिवेंट रूल्स। आज मैं एक शुरू कराऊंगा, आप देखेंगे। प्लस आपको पढ़ने चाहिए जुडिशियल डिसीजंस। तो ये बेटा हमारे अस्त्र हैं, ये हमारे पिलर्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। अगर मैं कोई केस लॉ ना पढ़ाऊं तो आप मुझे टोक सकते हैं कि सर कैन यू शेयर सम प्रैक्टिकल केसेस, जो शायद कोर्ट ने दिया हो फैसला, क्या आपके पास ऐसा कोई केस है सर, तो आप मुझे बताइए। जुडिशियल डिसीजंस, सो एवरीवन आइए, आप तो सुबह सुबह जुड़ने में मजा भी आएगा। लीगल डिसीजंस एंड समटाइम देयर आर सर्टेन नोटिफिकेशंस,
तो आप इन सभी चीजों को मिलाइएगा। यू कैन सिंपली से कि फाइनल में भी कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ के पढ़ने के सोर्स नहीं बदले, सोर्स वही है। राजीव सर भी आज आपको प्रोविजन पढ़ाएंगे, रिलेटेड रूल्स पढ़ाएंगे। अगर एक आधा केस लॉ मेरे दिमाग में होगा, दिमाग में क्या आपके कोर्स में होगा, तो केस लॉ डिस्कस करूंगा, प्लस नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। नोटिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि दोस्तों लॉ इज अ डायनेमिक पेपर, और लॉ में बहुत बार ऐसा होता है कि लिखते समय जो बातें हमने लिखा, बाद में जब हम उन बातों को कंसीडर करते तो लगता है यार कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया, या कुछ कम लिख पाए हम लोग, या जो लिखे इसको बदलने की जरूरत है। तो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। सर धन्यवाद आप सभी भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, हमारा जो भी आप है ना समझते हैं समझ लीजिए। सो वी कैन नाउ स्टार्ट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। जैसे लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस आर देयर। जैसे आज हम लोग बेटा कंपनी लॉ में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है बोर्ड मीटिंग, है ना। डायरेक्टर्स आप सब लोग जानते होंगे, क्या पता सीए फाइनल और सीएमए फाइनल सारे टीचर और सारे बच्चे कहते जी डायरेक्टर्स बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा वो बल्कि टॉपिक है। लेकिन दोस्तों हम लोग आज डायरेक्टर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि बेटा जो पीक है ना, कहते हैं ना ऑलवेज स्टार्ट विद द पीक ऑफ द एवरेस्ट। जो आपका डर लगने वाला टॉपिक है वहीं से शुरू करो, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ज्यादा होगी, हम लोग सुबह मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, दीज आर यूज्ड टू गिव सम एग्जेम्पशन, दीज आर यूज्ड टू गिव सम एग्जेम्पशंस। यहाँ पे गिव सम एग्जेम्पशंस, जैसे इनकम टैक्स में भी आप पढ़ते होगे ना, एक जीएसटी पढ़ते होगे आप लोग या पढ़े होगे, तो वहां में आपने देखते हो हर दिन एक नोटिफिकेशन आते हैं जीएसटी में। कंपनी लॉ में हर दिन तो नहीं आते, बट यहाँ भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, सम एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशन, बहुत सारी चीजें ये लॉ को सपोर्ट करता है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। अब आप लोग बड़े हो गए हैं लेकिन आप लोग सीरियस लगते हैं, आप फटाफट बताइए कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ने के 4 सोर्स आप YouTube पे लिख कर भेजिए, तब मैं आगे मानूंगा कि आप मेरी बात को समझें। कॉर्पोरेट लॉ को समझने के 4 सोर्स हैं। पहले सोर्स का नाम बताइए कंपनीज एक्ट, दूसरे सोर्स का नाम बताइए, है ना रूल्स चैप्टर वाइज है, कुछ बच्चे समझे कुछ नहीं समझे। चैप्टर वाइज का मतलब अगर कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 29। जैसे पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी, दूसरा चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आप क्यों सब पढ़ेंगे, आपके काम के चैप्टर बताऊंगा, आज सिखाऊंगा। अगर 29 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर के भीतर कुछ सेक्शंस हैं। सर चैप्टर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेक्शंस, और हर ग्रुप के लिए हर जो ग्रुप में जो सेक्शंस हैं उनके लिए अलग अलग रूल्स नहीं है, उनके लिए कॉमन चैप्टर वाइज रूल बनाई गई, सेक्शन वाइज रूल नहीं। अच्छा, इससे पहले जो ओल्ड कंपनी एक्ट था, आपको मैं सिर्फ रिकॉल करा देता हूं, जब जो मैं पढ़ के पास हुआ बेटा 1956, वो ज्यादा आसान था इससे। कैसे? उसमें एक ही रूल था, हम लोग बड़ा आसानी से पढ़ते थे। कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज रूल्स 1957, बस। और उसमें एक ही रूल में ना, कंपनीज रूल 1957 में जो पहले 658 सेक्शन हुआ करते थे, 658 सेक्शंस की बात उसी रूल के भीतर है, तो रूल भी इतना मोटा हो गया था। अब इन्होंने क्या किया, उस जो सारे रूल्स थे ना उसको 29 भाग में बांट दिया, है ना, कि ये वाला रूल इस चैप्टर के सेक्शन के साथ पढ़ना, ये वाला रूल इस चैप्टर के सेक्शंस के साथ पढ़ना। तो दोस्तों आज हम लोग अब शुरू कर लेते हैं। अब आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सर आपके स्टडी मटेरियल को मैंने डाउनलोड कर लिया था, है ना, और मैं 8 बजे यहाँ आ गया था, तो मैंने अपना सारा सेटअप लगा लिया था कि मैं लेट ना हूं। प्लीज जल्दी जल्दी बताइए, सभी भाई बहन खुश होके बताइए, तब मजा आएगा। हमारे बच्चे लोग फटाफट जुड़िए और सभी भाई बहन जुड़ के बताइए एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू करते हैं अपना। चैप्टर 1 इसका नाम है बेटा मीटिंग ऑफ बोर्ड। डायरेक्टर से रिलेटेड 3 चैप्टर है सर आपके कोर्स में। पहला डायरेक्टर्स और उसके अपॉइंटमेंट, दूसरा मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स यानी डायरेक्टर्स के पावर्स, और तीसरा KMP की मैनेजरियल पर्सनल। डायरेक्टर से रिलेटेड 3 चैप्टर है। मैं तीनों चैप्टर पहले समझा देता हूं, फिर आपके साथ शुरू कराऊंगा, फिर आप परेशान ना हो, है ना, या मैं लिख लूं कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्टर से रिलेटेड आपके पूरे कोर्स में 3 ही चैप्टर हैं। मीटिंग ऑफ, यहां से ज्वाइन करिए, बोर्ड एंड इट्स पावर। ओ यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई, ये चीज सर पढ़ा रहे हैं, इट्स पावर। कम से कम भी आएगा तो 12 से 15 नंबर,
कम से कम बता रहा हूं सर, यकीन मानिए 12 से 14 नंबर के लिए, और मुझे कम से कम भी 12 से 14 लेक्चर देना होगा सर। बुरा मत मानिए, इफिशिएंसी बहुत कम है लगता है, एक दिन में 1 नंबर का ही हो पा रहा है एवरेज की बात करें तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आइए दोस्तों, आज हम लोग इस चीज को शुरू करेंगे। आइए मेरे बच्चे, चैप्टर 1 राजीव सर का आपको सर टेलीग्राम चैनल पे, जो टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है, और उस पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा आप मुझे पर्सनली है ना टेलीग्राम पे है ना मैसेज भेज सकते हैं। मेरा भी अपना एक सीए फाइनल बाय राजीव सिंह के नाम से एक चैनल है, मैं उधर आपको लिंक दे दूंगा, आप उधर भी ज्वाइन करिएगा है ना, ताकि हम लॉ की एक्सक्लूसिव बातें वहां भी आपके साथ कर सकें सर। दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग टू पे यू, है ना दोस्तों। ये देखिए मीनिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स। आज बेटा हम लोग को यही सीखना है। बेटा इसमें क्या है कि जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोग एक बाउंड्री खींचते हैं कि इसके भीतर कौन कौन से सेक्शंस यूज हुए हैं इस टॉपिक के भीतर। सर आप सभी जानते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट नीड्स नेचुरल पर्सन टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एंड दैट नेचुरल पर्सन्स आर प्रैक्टिकली नोन एज डायरेक्टर्स, एंड द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों इस चैप्टर के भीतर, जो हमारा चैप्टर है, मेरे लिए चैप्टर है, हम लोग भी चैप्टर नहीं बोलेंगे बट बेयर एक्ट का कोई और चैप्टर होगा, बताता हूं। इस चैप्टर के भीतर आपको 2 चीजें पढ़ना है। एक तो बोर्ड की मीटिंग कितनी बार होती है, आपने जनरल मीटिंग पढ़ा था सीए इंटर में, सीए में इंटर में, है ना। इसमें आपको पढ़ना बोर्ड की मीटिंग कितनी बार होती है, कैसे होती है। आप में से बहुत सारे दोस्त हमारे आर्टिकल से भी किए हैं और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। उसी तरह से आपको सबसे, ये तो आसान है, इसमें तो मात्र 3 सेक्शन है बोर्ड मीटिंग के लिए, मात्र 3-4 सेक्शन है सर, 3 सेक्शन है ना, मैं पहले ना बुझाऊं। और जो इसके रिमेनिंग 20 सेक्शन है, 20-22 सेक्शन, दैट जस्ट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर आप ऑडिट करने जाते होंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का नाम सुना, इंटर कॉर्पोरेट लोन का नाम सुना है ना बेटा। ये तमाम सवालों का आप कैसे ऑडिट करेंगे। सीए फाइनल में आप स्टूडेंट हैं, आपने 3 साल ऑडिट भी थोड़ा बहुत किया होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको समझ में नहीं आता, इंटर कॉर्पोरेट लोन नहीं समझ में आता, लोन टू डायरेक्टर्स नहीं समझ में आता। दोस्तों क्या कंट्रीब्यूशन टू आजकल प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है ना, या नेशनल रिलीफ फंड में कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या हम चंदा देने का पावर है बीओडी के पास। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस को क्या चंदा हम दे सकते हैं। लॉट ऑफ क्वेरीज आर देयर, लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर, एंड एवरी टॉपिक इज डिस्कस्ड अंडर दिस चैप्टर। यकीन मानिए दिस पार्टिकुलर डिस्कशन, यकीन मानिए सर बेटा डायरेक्टर से रिलेटेड 3 चैप्टर है ना। जो आपका पहला है उसका नाम है डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, दूसरा है मीटिंग, और तीसरा है केएमपी। केएमपी मतलब थोड़ा डायरेक्टर में भी अब किसी को थोड़ा क्या कहते हैं सुपीरियर बना दिए, जैसे सब तो स्टूडेंट ही हैं बट उसमें किसी को मॉनिटर बना देते हैं तो उसका नाम है ना बेटा थोड़ा अलग हो गया। तो डायरेक्टर्स में से ही हमने एक को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, मैनेजर बना दिया, होल टाइम डायरेक्टर बना दिया, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की चर्चा वो अलग है। तो हम लोग अभी जो डिस्कशन का मुद्दा लेकर बैठे हैं वहां से ज्वाइन कीजिए। सेक्शन यूज्ड लिखिए यहां पे, सेक्शन 173, वाओ 173 से लेकर 195 ऑफ चैप्टर 12। अब ये चैप्टर कौन सा है, आप तो चैप्टर 1 लिखे, अरे बाबा ये तो आपके कोर्स में जो मैं टॉपिक लेकर आया उस टॉपिक का मैंने यूनिट समझ लो, कॉर्पोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट का पहला यूनिट सर ने शुरू किया जिसका नाम है यूनिट 1 का लीजिए, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर। मैं इसको प्यार से बोलता हूं मोबी पावर। मोबी पावर का मतलब होता है एम फॉर मीटिंग, OBI, आई फॉर इट्स, मोबी पावर। मोबी पावर, मूवी पावर नहीं, मोदी पावर भी नहीं, मोबी पावर। एंड है ना बेटा आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा, चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स अबाउट वेरियस प्रोविजंस। सर ये ना बाउंड्री खींच दिया, लक्ष्मण रेखा, हमारी डिस्कशन इसी बाउंड्री के भीतर होगी और आप परफॉर्मेंस चेक भी कर सकते हैं सर के पढ़ाने का तरीका और अपनी भी ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं।
कंपनी दैट डील्स अबाउट प्रोविजंस रिलेटिंग टू, यानी कहिए तो रिलेटिंग टू मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की भी बात करता है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 173 से लेकर 175 तक। वाह, बस हो गया। हाँ जी, हो गया। तो बच्चे कहते बाकी, बाकी क्या खा गए? नहीं, खाया नहीं सर। क्या बात है, अभी खाना तो आप बाद में खाइएगा। और दूसरा पढ़ना है बेटा पावर्स, वाओ, ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ग्रेट कंसेप्ट। सेक्शन 176 से 176 से 195 ये है सर हमारा कोर्स। यकीन मानिएगा आपने कॉर्पोरेट लॉ बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैंने एकदम बेटा जीरो से शुरू किया है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं समझा कि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हम आपके साथ कुछ गलत करें। पूरे ताकत लगाया है, मैंने पूरी कोशिश किया है कि पहले आपके दिमाग में एक बात बननी चाहिए, मोबी पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबी पावर? अरे बाबा, मोबी पावर में दो बातें पढ़नी। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कैसे होता है, कौन बुलाता है, कहां होता है, उसकी मिनट्स कैसे बनेगी, है ना। और दूसरा हमें सीखना है कि बीओडी क्या कॉल कर सकता है, कॉल डिमांड आपको याद होगा फॉर फ्यूचर, लोन ले सकता है, लोन दे सकता है। एक बात कह रहा हूं दोस्तों, क्या इंटर कॉर्पोरेट लोन, एक कंपनी जैसे टाटा लिमिटेड ने बाटा लिमिटेड को लोन दिया, इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांस एंड गारंटी, है ना। 186 याद कर लीजिए, धारा 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन, लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स, है ना बेटा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, और सर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको आप एंड एस कहते हैं, उधर भी थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलेगा अगर आपको मैं अच्छे से सिखा पाया चैप्टर। सेक्शंस यूज, बेटा इस सेक्शन में सेक्शन की भीड़ है ना, लेकिन हमें एक एक करके डिवाइड एंड विन, हमें तो बेटा मैंने तो यही सीखा जीवन में। आपको मैं अपनी एक कमी बताता हूं, मैं जीवन में मतलब पर डे एक भी अच्छा काम कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं काम नहीं करता, फिर मैं आराम करता हूं। ये थोड़ी आलसीपना है। जैसे मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता हूं, अगर दिन भर में मैंने एक कंपनी का काम कर दिया या ग्राहक एक मिल गया, तो फिर मैं बेटा ना बस उसका काम किया और घर चला जाता हूं, है ना। इससे बड़ा नुकसान होता है यार, लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, यार हमारी कंपनी का काम नहीं किया, है ना बेटा। मतलब एक आईटीआर भर दिया, बोला बस हो गया, अब ज्यादा नहीं, घर चलो यार, है ना, क्या करना इतना काम करके। तो ये गलत है, लेकिन बेटा इसका फायदा भी है, काफी हैप्पीनेस मिलती है। अब जैसे आपको मैं कैसे सिखाना चाह रहा था, आप खाली इतना ही आज पढ़ लो, छोड़ो आज खाली ये तो पढ़ लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होती है। तुम कहते हो सर इतना बड़ा चैप्टर, 3 सेक्शन है, याद करा दूंगा अभी फिंगर टिप्स पे। 173 कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी बताता है। 174 कोरम के बारे में बात करता है, कोरम तो याद ही होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर पर्सनली प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग टू कंस्टिट्यूट एंड कंडक्ट द प्रोविजंस ऑफ बोर्ड मीटिंग। और 175 कहता है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, आज सर्कुलेशन का क्या मतलब आज समझ में आ रहा है दोस्तों। आज फिजिकल बोर्ड मीटिंग बुला पाना संभव नहीं है, तो बेटा आज हम YouTube से आपको पढ़ा रहे हैं सर्कुलेशन बाय रिजोल्यूशन में क्या होता है। इधर देखो, सपोज इस तरह का एक कागज के पन्ने पे प्रोपोज रेजोल्यूशन लिख दिया जाता है और सभी मेंबर, सभी डायरेक्टर्स के घर भेज दिया जाता है और बोलता है आने की जरूरत नहीं है, कोरोना फैल जाएगा, घर में बैठो, सुरक्षित रहो, बट इसका जवाब लिखकर भेज दो। जस्ट लाइक पोस्टल बैलेट, आपने जनरल मीटिंग में पढ़ा होगा पोस्टल बैलेट, वहां पे था पोस्टल बैलेट में यही था पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय कॉरस्पॉन्डेंस, और यहां भी वही चीज है। बताइए, आप कह रहे थे बहुत बड़ा तोप चीज है लॉ, और सर ने 1 मिनट में उस तोप की धोप निकाल दी। मुझे बताओ 73, 74, 75, है ना। आप तो आवाज ही नहीं आती आपकी। साहब ऐसा मत सोचना कि आप घर पे बैठे हो, आप ये सोचो ना दिल से जुड़े हो राजीव सर के साथ। और बेटा याद क्यों नहीं होगा, एक तो बुरा मत मानना, मैं कंप्लेन करना चाहूंगा पहली क्लास में तुम सीए फाइनल में और सीए में फाइनल में आकर ना अपना जो मोजो है ना,
जो एनर्जी है ना लूज करने लगते हो, आप ना बचपना खोने लगते हो, आप सोचते हो काश है ना फटाफट हो जाए, आगे भी तो कुछ कार्यक्रम करना है, शादी विवाह और बहुत कुछ। बेटा सब होगा पहले, लेकिन खुशी के साथ। आइए 173 74 75 एक बच्चा यूट्यूब पे जवाब नहीं दे रहा है तो ये गलत बात है ना। आप सब लोग मेरे को बताइए, मैंने 173 74 75। हाँ जी राहुल डांसर, अरे राहुल तुम क्या क्या ज्वाइन कर लेता है। दीपक वर्मा, सुनील झा, यस बेटा। हरीश बेटा, चलिए हमारे जो भाई लोग सीए फाइनल वाले हैं वो बताइए कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो जुड़ सकते हैं। एक बात बताइए, मैंने मजाक में 173 से 175 तक बता दिया, आप मुझे बताइए, है ना बेटा। 173 74 75 तीनों सेक्शन का मुझे जवाब दीजिए प्लीज, ठोकिए जवाब आप लोग, आई एम वेटिंग। 173 74 75 का जवाब भेजिए। 173 कहता है, मैं बोल देता हूं, बोर्ड मीटिंग के बारे में, कब होता है, कहां होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करता है। 174 क्या होता है कि कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में कोरम की कैसी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट में। और 175 कुछ और बात करता है। दोस्तों व्हाट आई वांट टू से, आपको जो मैंने कहा वो कह दिया, अब आपको मेरे को पॉजिटिव फील कराना है, फटाफट बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। झा जी, हाँ जी, दीपक वर्मा जी और प्रमोद भाई साहब, आइए सभी बच्चे भाई बहन जुड़ जाइए। सेक्शन 173 से 175 ये हो गया सेक्शंस यूज्ड। अब आइए रूल्स यूज्ड। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज शुरू कर रहे हैं, देन आप पाएंगे कि 173 में लिखा है प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज को सरकार माफ कर सकती है बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट से। प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माफ कर सकती है। सेक्शन 173 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा हर कंपनी को इतने बोर्ड मीटिंग करने, सपोज 4 बोर्ड मीटिंग करने इन अ कैलेंडर ईयर, हर कंपनी को करने हैं 4 बोर्ड मीटिंग, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रिस्क्राइब सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, जिनको 6 करने हैं या नहीं करने हैं। अब ये प्रिस्क्राइब कहां होगा, ये रूल्स में। सुनील झा जी बहुत प्यारे हैं, हरीश परमार जी, सही बता रहा हूं बेटा हरीश, बुरा मत मानना, टीचर तुम्हें लाखों मिल जाएंगे लेकिन राजीव सिंह नहीं मिलेगा, अकेला हूं भाई। और मेरा ये मानना है मेरे बच्चे कि एनर्जी के साथ किया गया, हंसी के साथ किया गया काम, दिल से किया गया काम, है ना सर, मॉनेटरी रिजल्ट दे या ना दे, दुआएं बहुत देता है बेटा। आप यकीन मानो, मैं जुड़ा हूं 1.5 घंटे के लिए ही सही, 2 घंटे के लिए सही, बट मेरी इच्छा है कि इतने अच्छे से पढ़ा जाऊं कि बेटा अगला वीडियो यूट्यूब पे तुम्हारा हो कि बोर्ड मीटिंग हमसे सीखे, हमसे अच्छा कोई नहीं। सच्चाई बता रहा हूं सर, इट्स पॉसिबल, बहुत सिंपल है। रूल्स यूज में लिखिए यहां पे, फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए, फॉर दिस चैप्टर वी हैव स्पेशल रूल। यकीन मानिए बेटे, ये कोई नहीं कर सकता आपको, सर पढ़ाना बहुत छोटी काम है। अरे बेटा एक दिशा देना, मुझे नहीं पता आपको क्या कष्ट होती है जीवन में, मैं भी बेटे आप ही जैसा हूं, और आज भी मेरा व्यवहार सीए जैसा नहीं है, यकीन मानिए स्टूडेंट जैसा ही है। और इसका मुझे घर वाले भी बोलते हैं कि भाई तू थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। क्या होगा गंभीर होकर, है भाई, आपको अगर खुशी इसी चीज में, इसी तरह उछल कूद कर ही बहुत मिल गया जीवन में, क्या करोगे गंभीर होकर। चलो दोस्त आग लगा दो आज। फॉर दिस चैप्टर वी हैव ए स्पेशल रूल। इस चैप्टर में जो 173 से 195 का सेक्शन है, इधर सुनो, 173 से 195 का सेक्शन है, इसका जो रूल है उसका नाम है मोबी। बोलो मोबी, हाँ हाँ मोबी। वी हैव ए स्पेशल रूल दैट इज, सुन ये तो हम लोग इंटर में पढ़ाते हैं भाई को अपने, कंपनीज ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, राजीव सर वाला चैप्टर का नाम नहीं, अरे लॉ का चैप्टर का नाम। लॉ के चैप्टर का नाम क्या है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। आग लगा देना है, सुनिए, और है ना, इसको अपने सभी दोस्तों को बताना है कि भाई एक टीचर आया है वो आग लगा देता है, ऐसे ही बोलना है कि एक बार पढ़ के देख। वी हैव स्पेशल रूल कंपनीज मोबी पावर्स रूल्स 2014। वाओ, यानी सुनो भाई लोग, कंपनीज एक्ट में तो बहुत सारे रूल्स हैं,
इनकॉर्पोरेशन रूल, प्रोस्पेक्टस रूल, शेयर कैपिटल रूल्स छोड़ो, डायरेक्टर्स के रूल्स। हम डायरेक्टर्स के रूल में भी मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा सेक्शन है। अब थोड़ा थोड़ा जोश आया। सर सीपीटी में आपने ही पढ़ाया था, हरीश भाई बोलते हैं। अच्छा भाई, तो सीपीटी वाले हमारे बच्चे है ना आज जुड़ गए दोबारा से। परमार भाई, हरीश, मजा आ गया। सबको अपने दोस्तों को भी भेज देना कि राजीव सर थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत मानना। लास्ट लिखो कोड यूज्ड। हरीश भाई, तो उस राजीव सर और इस राजीव सर में कुछ फर्क हुआ? कुछ बताइए, आप फीडबैक दीजिए। मतलब राजीव सर जो पहले थे सीपीटी वाले, है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, है ना बेटा। और सीए भी बनेंगे और सीए बनने का मजा भी आएगा। दोस्तों परमार जी तो पुराने समय तो खूब जोक सुनाता था, है ना। अब चूंकि उस समय फेस टू फेस थी ना, अब इधर क्या है, इधर गार्जियन भी देख रहा है, हो सकता है मेरे पापा भी देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लिया हो चैनल तो, है ना। तो थोड़ा संभल के बोलना होता है। फिर भी कोड यूज्ड भाई लोग, इस फॉर्म में बहुत बार कोड भी यूज होगा। इसका कोड जो है ना बेटा एमबीपी है। कोड यूज जो है इसके भीतर जो कोड यूज होगा एमबीपी। अरे बाबा, कोड यूज मतलब जैसे कोई फॉर्मेट इसमें अगर होगा ना तो उसका कोड होगा MBP1, MBP2, MBP3, MBP4, MBP5, ऐसा है। झाजी सबको जुड़िए, अच्छा लगा, है ना। हरीश परमार, आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ गई है। अरे कम वक्त, क्या तुम झूठ क्यों बोलता है, सुबह सुबह शर्म नहीं आती? चलो भाया, सुबह अच्छा परफॉर्मेंस मतलब क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव करने की कोशिश, हाँ वो तो करना ही चाहिए। बाकी एनर्जी ठीक है ना। चलो भाई, हमारा बच्चा हमको सर्टिफिकेट दे दिया, है ना। ये पुराने स्टूडेंट लोग होंगे, उन दिनों राजीव सर माइनर हुआ करते थे। माइनर तो खैर आज भी, ये मूछे बेटा इसलिए बढ़ गई है, लॉकडाउन में मूछे खुद से नहीं बना पाता हूं, बाकी है ना। कोई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सो नाउ वी कैन मूव। आइए सर, तो आइए ना बेटा, अब हम लोग इसमें कैसे पढ़ाएं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो हमारे बच्चे को। तो ऐसे लिखिए, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे लिखिए खूब अच्छे से, एक एक शब्द को खूब प्यार से। झाजी, है ना। मीटिंग ऑफ बोर्ड, आप जरूर फोन कीजिएगा मुझे 10 बजे के बाद, मुझे अच्छा लगेगा। आप में से 2-4 बच्चे जरूर फोन करिए, सब बच्चे करिएगा इस नंबर पे। कैसा लगा क्लास, क्या आप चाहते हैं, आप मुझे बेझिझक बताइएगा। और मुझे बेटा थोड़ा आपकी मदद करनी है। 193, 94 और 195, ठीक है बेटे। मीटिंग ऑफ बोर्ड, बेटा लोग सुन लो, ये चैप्टर बड़ा है, इरिटेट मत होना, क्योंकि अब एक एक सेक्शन में एक एक दिन लग जाएगा। लेकिन आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना वो छोटा है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बेटा आपको यहीं से शुरू कराया। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे ना तो बच्चा जुड़ जाता है, फिर बोरिंग होने लगता तो मजा नहीं आता। अब शुरू करें जी सर। सर ये चैप्टर बड़ा है, इसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, यानी फर्स्ट सेक्शन ले रहे हैं। आइए सर, और हम लोग बेटा ना ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मीटिंग ऑफ बोर्ड टॉपिक है ना सर, इसमें आपको कम से कम मैं 4 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। 4। पहला, बोर्ड मीटिंग क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम, उसका डेट, उसका नोटिस, एक तो ये पढ़ाऊंगा। दूसरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कोरम। कोरम क्या है, कोरम ना हो तो क्या होगा, कोरम इंटरेस्टेड कोरम, डिसइंटरेस्टेड कोरम का क्या मतलब है। तीसरा पढ़ाऊंगा पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। फिर फोर्थ पढ़ाऊंगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मिनट्स एक्सेट्रा। फिर आपको पढ़ाऊंगा पावर्स। पावर्स में फिर कंसेप्ट 5, कंसेप्ट 6, कंसेप्ट 7, ऐसे कर कर एक एक चीज आती जाएगी आपके जीवन में। तो हो सकता है सर, सॉरी टू से, इस चैप्टर के भीतर आपको 25 के करीबन हमें कंसेप्ट पढ़ाना हो। 20 से 25 कंसेप्ट हमारे पास है सर, जो इसको मुझे पढ़ाने हैं। कंसेप्ट 1 आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी दे दूं अपना कुछ बनाकर। बना हुआ है सर, लॉकडाउन के चलते उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। मेरे पुराने नोट्स बने हैं, थोड़ा अमेंडमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है। नोट्स है बेटा, बना हुआ है आपका। छोड़िए ना, राजीव सर के बारे में आप लोग तारीफ कर सकते हैं। राजीव सर खुद ही एक चलता फिरता नोट्स है ना। सर आप अपने क्लास का शेड्यूल बता दो, और भी दोस्त जुड़ेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। वीरेंद्र सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र भाई जी। बेटा मेरे क्लास का जो शेड्यूल है, 8
8:15 है से लेकर 10 बजे डेली, संडे छोड़कर। संडे को मेरी दूसरी क्लास होती है सीए इंटर की। और चैनल टॉपर्स का है, मेरा एक पर्सनल चैनल है, थोड़ा है ना, कहते हैं मतलबी, अब हम भी थोड़ा होएंगे, क्या दिक्कत है ना। तो एक मेरा भी अपना पर्सनल चैनल है जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले अभी आइए ना सर, पहले बाद में मतलबी हुआ जाएगा, पहले काम की बात करते हैं। मीटिंग ऑफ बोर्ड है ना, बीओडी। आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ओवरव्यू एंड ओवरव्यू। आइए दोस्तों, सेक्शन 193। थैंक यू दोस्तों। सेक्शन 193 में टोटल 5 सब सेक्शंस हैं, जस्ट 5 सब सेक्शंस आर देयर, और पांचों सब सेक्शन अपनी अलग अलग बातों को कहते हैं। तो मैं चाहूंगा, चूंकि आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं आपको परेशान ना करूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबाउट बोर्ड मीटिंग। सर सेक्शन भूल जाइए, या अगर सेक्शन नहीं भूला जा रहा, चूंकि आप बड़े हो गए ना, तो आपको कुछ है ना बातें भूलते हैं, कुछ याद रहता है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बोर्ड मीटिंग। सर लिखने का जो झाजी हमारे से पढ़े हुए हैं, परमार जी शायद नहीं पढ़े होंगे। सर एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, ऐसे ज्यादा गारंटी नहीं दूंगा, और ये घमंड नहीं है सर, ये विश्वास है कि बेटा जैसे सीक्वेंस में मैं आपको या हम लोग पढ़ाएंगे इन टॉपर्स, सर भारत का कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है पढ़ाने का कि वो पीडीएफ खोलेगा और उसी में टिक टिक मारेगा, सर उसी में हाँ जी क्या है, चीख लो चिल्ला लो। सर फायदा है उसका भी, मैं मना नहीं करूंगा, बट आप लिखेंगे, एक सीक्वेंस में आएंगे, और मैं भी चीखूंगा चिल्लाऊंगा, उदास मत होइए, लेकिन एक बार थोड़ा कनेक्ट होने दीजिए। पहली लेक्चर है ना, आप पहले कनेक्ट होइए, उसके बाद मैं भी आपको कम लिखवाऊंगा। लेकिन सर 1-2 क्लासेस में आप लिखिए, लिख कर दोबारा देखिए। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बीओडी, बोर्ड मीटिंग। बेटा सुनिए, बोर्ड मीटिंग तो हम सबको पता है ना। सबसे पहले हम लोग देख लें बोर्ड मीटिंग, तो बेस से बनाइए बेटा। अपने भाइयों को काहे को भाई प्रॉब्लम करना। जी सर, सभी भाई बहन हमारे, सभी बच्चे हमारे जुड़ के बताइए बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, सुनिएगा बेटा। बोर्ड मीटिंग क्या है? इट मीन्स मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स टू डिसाइड द डे टू डे मैटर्स relating to functioning of company। कंपनी के चलने के, कंपनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड है ना बेटा। इट मींस मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स टू डिसाइड द डे टू डे मैटर्स रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी के है ना बेटा चलाने से रिलेटेड जो डे टू डे मैटर्स हैं उनको बेटा डिसाइड करने के लिए बोर्ड मीटिंग होता है। बोर्ड मीटिंग क्या है? बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ नॉट मेंबर्स, इट इज मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को बेटा बार बार मिलना होता है, बिकॉज दे हैव टू बियर द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द कंपनी, है ना दोस्तों। आई कांट से कि बीओडी हैज एब्सोल्यूट पावर, सम ऑफ द पावर्स ऑफ बीओडी इज रेस्ट्रिक्टेड। आप इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे, बीओडी के पावर्स की कैटेगरी पढ़ेंगे। सम पावर्स आर एब्सोल्युटली वेस्टेड। अब कुछ बड़े हो गए हैं, मैं फाइनल में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सीपीटी के बच्चों को नहीं। वेस्टेड मतलब गिवन। सम पावर्स आर एब्सोल्युटली गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें बीओडी जो चाहे जो कह दिया वही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पावर्स हैं जिसमें बीओडी को मेंबर से पूछना होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, जनरल मीटिंग बुलाना होता है। बट जनरल मीटिंग वी हैव डिस्कस्ड एट अर्लियर स्टेज, सो नाउ वी आर मूविंग टू बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग इज नथिंग बट मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स हु जनरली usually meets frequently
to discuss the day-to-day matters of functioning matters relating to functioning of the company। और आज हम लोग बेटा यहीं से शुरू करना है। तो दोस्तों ये हमारा मीनिंग था। ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बता ही देता हूं, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट है। अब आइए, ये तो मीनिंग था, हम लोग अपनी बात को, चूंकि आपका सर समय बहुत कीमती है सर, अब आप फाइनल में हैं, आपसे अच्छा इसके बारे में कोई नहीं। और मैं बेटा जानते हैं आप लोगों के माध्यम से मैं भी थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा। अब लिखिए सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। कितनी बार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? आप तो बोल रहे हैं ना, अभी तो राजीव सर जनरल वे में बता रहे थे जितनी बार चाहो मर्ज मिलो, मुलाकात करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब यहां पे ये सीखना है कि बोर्ड मीटिंग कितनी बार होता है। आपको तो पहले से पता है, फाउंडेशन लेवल के बच्चों को पता है, लेकिन सर ना थोड़ा डिस्कशन को बढ़ाइए बेटा। सर फाउंडेशन में आप नहीं है सर, बड़े हो गए, और थोड़ा सब मेमोराइज कीजिए। अच्छा मैं मेमोरी का टेक्निक बताता हूं, खुश रहिए और ये सोचिए राजीव सर का टेक्निक अपनाइए। मैं तो सर ऐसे जीवन जीता हूं, आज भी ऐसे ही जीता हूं। रोज अच्छा काम करिए, जैसे 173 से 195 तक, 470 तक टीचर ने क्या पता क्या क्या फालतू की बातें सिखा दिया हमको, मैं अपने लिए कह रहा हूं। लेकिन मैं अगर स्टूडेंट हूं, एक सेक्शन भी हमारे को आज का खत्म हो जाए तो हमारा दिन हमारा फ्यूचर बदल जाएगा सर। सर 173 ही आज पढ़ लो, कम से कम 74-75 भी छोड़ो। डिवाइड एंड विन सर, याद करने का एक ही तरीका है, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस कम लाइए। सबसे पहले देखिए बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जो आपके 5-6 जो भी सब सेक्शन है इस चैप्टर, इस सेक्शन के भीतर सब सेक्शन है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनमें से पहला पार्ट कहता है बोर्ड मीटिंग कितनी बार होना चाहिए। और जानते हैं क्या लॉ में लिखा है? लिखा है हर कंपनी को है ना बेटा, हर कंपनी को अपना पहला बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के भीतर करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, आप सब सीए है सर, है ना, मैं तो यही कहूंगा सीए में है। हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के भीतर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। फर्स्ट ऑडिटर इज नॉट नेम्ड इनटू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। तो एक बार मैं लॉ लिख दूंगा, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। लॉ लिखना जरूरी है सर। सर आप बड़े हो गए ना, तो इधर राजीव सिंह की इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा खुश मत होइए। राजीव सिंह को एक माध्यम मानकर चलिए कि राजीव सिंह आपको लॉ एग्जैक्टली सिखा जाए, है ना, बाद में आप उसको करते रहिएगा। तो सर मैं एक बार लिखता हूं सर लॉ की प्रोविजंस, या जैसे आपकी इच्छा हो मैं बताता हूं। आइए बेटा, अभी मेरे पास है ना बियर एक्ट तो नहीं है यहाँ पे, इधर है ना, आज मैं बियर एक्ट लाया नहीं क्योंकि थोड़ी इमरजेंसी में थी, बट फिर भी लिखिए, है ना बेटा। यहाँ पे सभी भाई बहन सब कोई को मैं ज्वाइन कराऊंगा। ये मैं आपका स्टडी मटेरियल खोल लिया था सर, ये स्टडी मटेरियल आपका ये है, ये सीए फाइनल का है। तो जिन बच्चों को हमारे सीए में वाले हैं, ऐसा मत सोचिए, आपका भी स्टडी मटेरियल मैंने खोल लिया है। और यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं सर, यहाँ से ज्वाइन करेंगे आप, तो यहां भी यही लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी। और यहां पे लिखता है हर कंपनी को पहला बोर्ड मीटिंग यानी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो करना है, फर्स्ट बीएम करना है ना बेटा, विद इन 30 डेज। और कहां से बेटा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। और उसके बाद लिखा कि है ना बेटा, हर कंपनी को, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, है ना बेटा, शैल होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स इन एवरी ईयर। और यहाँ पे ईयर का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर। जब कुछ ना कहा जाए तो एक जनरल क्लॉजेज एक्ट नाम का एक चैप्टर है, जनरल क्लॉजेज एक्ट। अगर कोई टर्म किसी सेंट्रल एक्ट में डिफाइन नहीं है और हमें उस टर्म्स को समझना है, तो हम उसके लिए बेटा उस है ना उस शब्द को समझने के लिए हम जीसीए में जाते हैं। जीसीए आप में से जो पुराने सिलेबस वाले उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, आजकल हम लोग बेटा सीए इंटर में पढ़ाते हैं जीसीए। जीसीए का मतलब है जनरल क्लॉजेज एक्ट, है ना बेटा। एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, बट द गैप बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव, है ना, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, सतत, निरंतर, लगातार, shall not be more than 120 days। वही बात कह रहा है। In case of company conducted its board meeting on 2nd April, then the next board meeting shall be held within 120 days, है ना, ideally before 31st जुलाई, क्योंकि पहला और अगले में आपका 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वो सब लिख रहा है, ये सब बातें उसको छोड़िए ना सर, हम है ना हमारी बात को समझिए। सर सुनिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग यहां लिखिए।
मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, आप ऐसे लिखिए। सर यकीन मानिए मैंने भले मजाक में सिखाया प्रैक्टिस वाली बात, लेकिन मजाक नहीं था सर, वो सच्चाई है, मैं ऐसे ही जीता हूं बेटा, है ना। मैं एक पॉजिटिव काम कर लेता हूं, उसके बाद चलो आज अच्छा दिन गुजरा मेरा, मैं जल्दी संतुष्ट होने वाले व्यक्तियों में से हूं, आप जैसे लालची नहीं हूं। मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, और यहां पे लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग। मैक्सिमम नंबर लिखिए, नो लिमिट, यानी कंपनी का बोर्ड रोज दिन मिल सकता है। बोर्ड मीटिंग आप रोज दिन बुलाइए, रोज दिन बुलाइए, 365 दिन होता है ना, बच्चा बोला लीप ईयर में 366, हाँ भाया लीप ईयर में तुम 366 बार बुला ले यार, मैं मना नहीं करता, बिकॉज द कंपनी लॉ डजंट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, इसका मतलब आपके बोर्ड में अच्छे लोग नहीं है, विजनरी लोग नहीं है, रोज मिलना भी बहुत इमैच्योर डिसीजन है सर, है ना। ध्यान दीजिएगा, नो लिमिट, मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये लिखिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और यहां लिखिए सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। पहला और दूसरा और उसके बाद वाला। पहला बोर्ड मीटिंग सभी भाई बहन बताएंगे, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन, आराम से बनाइएगा, स्पीड फास्ट हो तो मैसेज भेज दीजिएगा, है ना। 7 बच्चे जुड़ गए, आनंद जी जनरल क्लॉजेज एक्ट, आनंद कुमार भाई गुड मॉर्निंग, है ना। सर बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम होता है, यस बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर सेम, है ना। बोर्ड मीन्स नथिंग बट, जैसे क्या होता है म्यूजिशियन का बैंड होता है ना, संजय झा जी हमारे बहुत भोले बच्चे हैं, सॉरी सुनील झा जी, ये कह रहे हैं बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट होता है या सेम होता है। देखो सर, मैं पियानो बजाता हूं तो मैं म्यूजिशियन हो गया, लेकिन मैं पियानो बजाता हूं, भगवान से ड्रम बजाते हैं, और नितिन राजपाल सर क्या बनाते हो, चम्मच लेकर वो ढोल पे ढोलकी बजाते हैं, एक बात कहते हैं। तो हम लोगों ने बैंड बना लिया, CA फाइनल, है ना, आग लगा दो बैंड, हम लोग का नाम ही है बेटा, आग लगा दो बैंड, है ना। लोग बुलाते नहीं बेटा हम लोग को कहीं भी, है ना, कि अरे यार फालतू में आएगा, आग लगा देता है ना, नुकसान करा जाता है। चलिए दोस्तों, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, हर कंपनी को कुछ मिनिमम बोर्ड मीटिंग करना है, उनमें से पहला बोर्ड मीटिंग तो पक्का करना है, पहला बोर्ड मीटिंग एक ही होगा विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में लिखिएगा बेटा, यहां पे इन एवरी कैलेंडर ईयर, वाओ कैलेंडर ईयर, ईयर का मतलब यहां पे कैलेंडर ईयर है सर, चूंकि ईयर इज नॉट डिफाइंड, ये नहीं कि इनकम टैक्स में चले जाइए, है ना, बोले सर वो तो फाइनेंशियल ईयर होता है। भाई कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग जो 4 होती है, रट लेना नहीं, समझ लेना, इन एवरी कैलेंडर ईयर बोर्ड शैल मीट, वाओ, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट, एक मुलाकात नहीं, साल में 4 मुलाकात जरूरी है सनम, साल में, वो गाना है ना, एक मुलाकात, एक मुलाकात, तो कितना संतुष्ट आदमी है, अरे तुम एक मुलाकात में, है ना, एक बार से जी नहीं भरता, है ना, 4 बार मिलो, है ना बेटा, इन, जल्दी बताइए। अब जानते हैं जब बोले 4 बार मिलो तो कहने लगा मिलने से डरता है कि प्यार ना हो जाए। भाई ये सब गाने बेकार हैं, हमारे को मिलो, डरो मत, प्यार नहीं होगा, घबराओ मत, मीटिंग डिस्कस होती है, यहाँ पे कोई प्यार करने के लिए थोड़े बुलाई गई है। इन एवरी कैलेंडर ईयर बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स, ओ 4 टाइम्स इन सच अ मैनर, वाओ, कम से कम 4 बार, और इन सच अ मैनर that maximum gap between
गैप मीन्स इंटरवल, मैक्सिमम गैप या इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव समझते हैं बेटा, लगातार, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कंटिन्यूअस BMs shall not be more than 120 days। बेटा ऐसे कि दो लगातार बोर्ड मीटिंग के बीच में अधिकतम गैप, याद करिए जनरल मीटिंग पढ़ाया था कभी आप सभी को, या कोई भी सर पढ़ाए होंगे या मैम पढ़ाई होंगी, कहीं भी पढ़े होंगे सर, ये लेक्चर पूरे भारत के बच्चों के लिए है। अलग बात है हमारी पहुंच नहीं है उन तक, बट आप मुझे उन तक पहुंचा सकते हैं। सर आपको एक फॉरवर्ड करना है राजीव सिंह की इस वीडियो का लिंक मैं आपको भेज देता हूं, है ना। आपके एक फॉरवर्ड से उनका भाग्य बदल सकता है। आप मुझे बताइए, आपने जनरल मीटिंग पढ़ा था, उसमें भी यही पढ़ाते थे सर कि दो जनरल मीटिंग के बीच में, जनरल मीटिंग साल में एक बार होता था, एनुअल जनरल मीटिंग, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहां पे बताइए 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सर, एक एग्जांपल लीजिए सर मान लीजिए कि कोई कंपनी अपना पहला बोर्ड मीटिंग, सॉरी पहला नहीं सर, कोई कंपनी अपना बोर्ड मीटिंग 1 जनवरी 2020 को की, ठीक है सर, 1 जनवरी 2020 को की बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2020 को की। अब बताइए इसको, है ना बेटा, दूसरा बोर्ड मीटिंग कब तक कर लेना चाहिए, है ना, जिससे गैप 120 दिन का ना हो। सपोज दूसरा इसने कर लिया 30 जून 2020 को, है ना। अब बताइए तो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 को, बाप रे, तो बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा है भाई, 180 दिन हो जा रहा है। ऐसा ना करो बेटा, ऐसे इसको समझाया जाता है हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग हो। क्वार्टर का मतलब वो वाला नहीं जो खुल गई है, क्वार्टर मतलब 3 महीने, हर 3 महीने में, जानते हो बेटा ये गलत हो जाएगा। ये देखो, ये मान लो फर्स्ट क्वार्टर है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, और ये सेकेंड क्वार्टर है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम जनवरी एंड एंड्स इन मार्च, सॉरी दिसंबर, है ना, जनवरी में शुरू होकर दिसंबर में खत्म हुआ। तो आपने 1 जनवरी को कर लिया और 30 जून को किया, तो सर तो 180 दिन का गैप हो गया ना सर, 180 डेज का गैप हो गया, विच इज रॉन्ग, ये गलत है ना। कब तक करना चाहिए मैं बताऊं सर, अगर 1 जनवरी को किए हो ना, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, अप्रैल, 30 अप्रैल तक कर लो, 30 अप्रैल तक कर लो, 4 महीना के भीतर करना ही करना होगा। यानी कि 1 जनवरी को किए तो 1 अप्रैल को कर लो, फिर एक बोर्ड मीटिंग 1 सितंबर को कर लेना, एक बोर्ड मीटिंग, है ना, ऐसे जनवरी को कर लो, अप्रैल में कर लो, जून में कर लो और सितंबर में कर लो। हर क्वार्टर के, है ना, हर क्वार्टर के शुरू में ही करना शुरू कर लो बोर्ड मीटिंग, एक अपना कस्टम बना लो। बच्चे बोले हमें थोड़े पता कि बोर्ड मीटिंग कब होगा, वो तो जरूरत के हिसाब से होगी ना। सर जरूरत ना भी हो तो भी 4 बार तो करना ही होगा, और जरूरत हो तो 50 बार करो, मुझे कोई लिमिट नहीं। ये गलत है बेटा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या समझ में आया, बोर्ड मीटिंग क्या है, बोर्ड मीटिंग क्या है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये कितनी बार होता है आपने समझ ही लिया। बताइए बेटा, ये आनंद जी ने हमारा जवाब दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे बच्चों से मिलकर बातें करके। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट से मैं आगे आपको बढ़ाना चाहूंगा कि कैसे बोर्ड मीटिंग की बात हुई। ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी की बात थी। यहाँ पे मेरे पास आपका प्रिंट आउट है आपके स्टडी मटेरियल का, जो मैंने डाउनलोड किया था, उसी से मैंने कोशिश किया कि फटाफट कुछ आपके लिए क्विक चीजें बना दूं। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गया बेटा, जी बेटा। अब ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सब सेक्शन 2 क्या है ये सीखिए आप, जरा इधर देखिए, मैं आपका स्टडी मटेरियल की एक पॉइंट आपको दिखाता हूं। मैं आपको यहां से दिखा देता हूं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, यस बेटा। जी दोस्तों, यहां तक हो गया ना। अब लिखिए एक छोटा सा पॉइंट, नोट। आइए दोस्तों,
अभी आपने क्या समझा, हर साल में हर कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम कम 120 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 173 सबसेक्शन 1 में सरकार के पास पावर है कि सरकार में प्रोवाइड अदरवाइज फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, यानी 173 का जो सबसेक्शन 1 है वो खुद अपना ही दुश्मन बन जाता है। ये कहता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी राजीव सिंह पढ़ा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल बातें हो गई, कुछ स्पेशल क्लास ऑफ कंपनीज को सरकार चाहे तो रिलैक्स कर सकती है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने सेक्शन 8 कंपनी का नाम सुना है? सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल कंपनियां होती है उसमें थोड़ा गैप ज्यादा भी हो तो चलेगा, है ना? तो आइए दोस्तों एक बार समझते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए और आगे की बात भी हम लोग करते हैं। बेटे आपके नोट्स में ही है, मैं जो देख रहा हूं चीज वो आपको दिखा दूं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी सर, ये पहले इस चीज को सर एक बार प्लीज पढ़ेंगे साहब, है ना? आपने फ्रीक्वेंसी की तो बात की, अब हमें पढ़ना है कि कुछ कंपनियों को फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, सरकार ने कुछ अदर रूल्स बना रखे हैं। आपको अगर ये व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे इन केस ऑफ ओपीसी स्मॉल कंपनी, ओपीसी तो पता ही है, पहली बात तो ओपीसी में तभी बोर्ड मीटिंग की जरूरत होगी जब उसमें एक से ज्यादा डायरेक्टर हो, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्टर है तब तो बात नहीं बनेगा। इन केस ऑफ ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, इसका कोड याद करिए, ओएसडी। ओएसडी, द प्रोविजन रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर इज नॉट अप्लीकेबल। वाओ, दीज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 1 बोर्ड इन ईच हाफ। वाओ, अब यहां पे लिख रहा है कैलेंडर ईयर। सुनिए, आगे अपने औकात पे 3 तरह की कंपनियों को सरकार ने रिलैक्स कर दी, तुम्हें 4 नहीं करना बेटा, तुम्हें मात्र 2 करने से काम हो जाएगा, क्योंकि हर हाफ में यानी 1 जनवरी से, और देखिए आ गया ना आपके बुक में कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से लेकर 30 जून पहला हाफ, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर दूसरा हाफ, इन दोनों हाफ में एक एक बोर्ड मीटिंग भी कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच में जो गैप होना चाहिए नॉट लेस देन 90 डेज, यानी मिनिमम गैप 90 डेज का। जैसे क्या समझाना चाह रहा है, सुनो बेटा, फर्स्ट हाफ 1 जनवरी से 30 जून हाँ और ना में जवाब भेजिएगा, और दूसरा हाफ जो होगा वो मान लीजिए 1 जुलाई से, अभी लिखवाऊंगा टेंशन मत लेना, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 ही ले लो थोड़ी देर के लिए, ये सब 20 का ही है। अब बताओ, पहला हाफ में आपने 30 जून को कर लिया और दूसरे हाफ में 1 जुलाई को कर लिया, है ना? 2 तो हो गए, लेकिन ये जो 90 दिन का मिनिमम गैप रखना है वो नहीं मेंटेन किया। जब आप मतलब देखो, जब तुमको पहले 4 से मैंने 2 संख्या किया तो ये 2 जल्दी जल्दी मत कर लो, सटा के, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, अभी एक हाफ कैलेंडर ईयर खत्म हुआ, तुरंत उसमें एक तो लास्ट में कर लिए और एक दूसरा जो सेकेंड हाफ है उसका फर्स्ट में कर लिए। ये बकवास है। इसका मतलब यू आर नॉट प्रूडेंट पर्सन, लॉजिकल पर्सन नहीं है यार। बोर्ड मीटिंग तुम ऐसे मतलब खाली लीगल रिक्वायरमेंट के लिए पढ़ रहे हो क्या? आपके कंपनी में मतलब डिसीजन लेना नहीं पड़ता है? सर आप ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी हो, सर आपको भी इंश्योर करना है कि आपके यहाँ कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग हो, कम से कम। और पहली बात, और 2 बोर्ड मीटिंग दोनों हाफ में हो, है ना? 2 हाफ समझ रहे हैं सर? फर्स्ट हाफ जनवरी टू जून, सेकेंड हाफ जुलाई टू दिसंबर में हो, और दूसरे दोनों हाफ के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप रखना है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड इफ सो डन, ये कम से कम है। अगर आप चाहो तो हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम मतलब सरकार ने रिलैक्स कर दिया, यही तो बता रहा था। अब बताइए, अगर ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, ओपीसी में अगर एक ही डायरेक्टर है सर, तो फिर उसके ऊपर बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्टर तो कैसे होगा। एक आखिरी पॉइंट सर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं। सर एक बार समझ में आया? आप तो एकदम रट के बैठ गए थे कि, है ना, ये एग्जाम्पल आपने सीखा, अब लिखिए नोट, है ना बेटा? रिलैक्सेशन टू ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, 173 सब सेक्शन 5 with respect to frequency.
जो आप ऊपर पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए, रट के बैठे हैं, 4 होनी चाहिए साल में, कैलेंडर ईयर में, यही था। और 2 लगातार के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये कुछ और कहता है, ये कहता है ये जो ओएसडी है, ओएसडी, आपको ये सब पता है ओएसडी क्या होता है। स्मॉल कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, एवरेज एनुअल टर्नओवर, ध्यान दीजिएगा, उसको स्मॉल कहते हैं। जैसे मेरे पास, मैं जो प्रैक्टिस करता हूं, मेरे पास मैक्सिमम कंपनी बेटा स्मॉल कंपनी है, फिर भी बेटा हम लोग घटिया इंसान है। हम लोग, आपको भी पता है कि कितनी बोर्ड मीटिंग होती है, कागजों में हम 4 बोर्ड मीटिंग दिखाते हैं। अब आज से आप ज्ञान की गंगा बहाइए, अगर छोटी कंपनी उसमें 2 बोर्ड मीटिंग भी करे तो कोई कंट्रावेंशन नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। सर यहाँ पे लिखिए रिलैक्सेशन टू ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी, यहाँ पे लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। These companies deemed to fulfill the requirement of frequency of board meeting, BMs, if these companies call and hold at least 1 BM in each half of calendar year। सर ज्ञान की गंगा बहाइए, सिर्फ वो रटने से नहीं होगा, 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, वो तो जनरल कंपनियों के लिए है। ओएसडी यानी 1 पर्सन स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनियों के लिए सरकार ने रिलैक्सेशन किया है। सबसेक्शन 5 कहता है, सर आप डरो मत, सबसेक्शन 1 में जो लिखा है उसको हम थोड़ा डाइल्यूट कर दे रहे हैं। हम आपको 4 नहीं, आप 6 महीना में, लेकिन 6 फाइनेंशियल ईयर नहीं, 6 महीना मतलब है ना, कैलेंडर इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। These companies deemed to fulfill the requirements of frequency of BMs if these companies call and hold at least 1 board meeting in each half of बोलो बेटा calendar year in such a way that the minimum gap, that there is a minimum gap of, ठीक है, that there is a minimum gap of, कितने का मिनिमम गैप होना चाहिए? आप जवाब दीजिए YouTube पे, मिनिमम गैप बिटवीन, सभी भाई बहन बताइए, मिनिमम गैप बिटवीन, कितने का मिनिमम गैप होना चाहिए? गायत्री माथुर जी, गायत्री बेटा नमस्कार आपका, मैं आपका मैसेज लेट से सुना, बट सॉरी, आप मुझे जरूर माफ कर देंगी, लेकिन आप मुझे बताइए गायत्री जी, अगर आप मेरी बात समझ पा रही हैं तो आप बताइए कि छोटी कंपनियों में 2 बोर्ड मीटिंग से भी काम चल सकता है, बट दोनों मीटिंग हम लोग अपनी भाषा में बोले धाए धाए करना है। धाए धाए मतलब एक के बाद एक करना है, या थोड़ा गैप रखना, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, मिनिमम गैप रखना है। बच्चा बोलता है सर इसको और समझाइए एग्जाम्पल देकर। बिल्कुल, बिटवीन मिनिमम गैप ऑफ, देयर इज मिनिमम गैप ऑफ 90 डेज। सर सुनिएगा, मिनिमम 90 डेज का चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी कर लो। ये देखो गायत्री बेटा और झा जी और हमारे सिंह साहब, वीरेंद्र सिंह साहब नमस्कार, परमार जी हमारे हैं, और राहुल डांसर जी हैं, और वर्मा जी है, ये सभी बच्चे, प्रमोद कुमार है, कुमार जी धन्यवाद आपका, है ना। आप सब लोग का जवाब मैं चाहूंगा, एक जवाब दीजिए। जनवरी 2020, यहां लिखिए दिसंबर 2020। सर समझाने के लिए भी आया, कुछ नहीं है। अब आप बताइए फर्स्ट हाफ, वाओ, फर्स्ट हाफ बेटा, फर्स्ट हाफ 30 जून, इधर से 1 जुलाई हो जाएगा। और ये देखो बेटा, अगर मान लो भाई लोग
अगर हमने इसके दौरान कहीं भी कर लो और इसके दौरान ये सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ कहीं भी कर लो, लेकिन ध्यान देना इन दोनों के बीच में जो गैप होनी चाहिए ना, 2 BMs का गैप होना चाहिए, 2 BMs गैप, मिनिमम 90 डेज का। अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं तुम सबसे। झा जी ने जवाब दे दिया, गायत्री बेटा आप ऐसे ही अभी जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन है, ये एक कोचिंग क्लास है बेटा, एक नया आपके लिए, पढ़ के देखो, प्राइवेट लिमिटेड, ए स्मॉल कंपनी, ये मेरा है बेटा, मैं ऐसे ही बनाता हूं कंपनी। अरे मजाक कर रहा हूं यार, मजाक नहीं कर सकता मैं। सुनो, पढ़ के देखो, खा के देखो। जैसे अपना जब स्टूडेंट थे ना आपके तरह, तो मैं ऐसे ही सोचता था मैं जब बड़ा होऊंगा कोचिंग बनाऊंगा, ऐसे ही होगा, है ना। और होटल बनाऊंगा तो लिखूंगा ठहर के देखो, है ना बेटा। रेस्टोरेंट और बनाऊंगा तो लिखूंगा खा के देखो। पढ़ के देखो, स्मॉल कंपनी होल्ड इट्स BMs as for calendar year 2020. First BM 30 जून 2020, सेकेंड BM 1 जुलाई 2020। हाँ बेटा, जी बेटा, विजय राघव, विजय दीनानाथ चौहान। अरे विजय हमारा वो बच्चा तो नहीं है जो मुझे जानता है, मेरे ऑफिस में आता है, विजय यादव, विजय यादव करके एक लड़का है, तो वही तो हो या कोई और हो। अब सुनो, विजय दीनानाथ चौहान, इधर देखो। ROC has objected about non-compliance of, दिल से बताओ, आज तो बहुत प्यार मिल रहा है आपका, मजा आ गया दोस्तों। फाउंडेशन पढ़ा पढ़ा के हम लोग को ऐसा अच्छा लगता है, फाउंडेशन वाले बच्चे हमें यहाँ तक पहुंचाए हैं, बहुत प्यार दिया उन्होंने, है ना। और आज कल बेटा फिर से फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं आप में से, है ना। ROC has objected about non-compliance of section 173 company is contending that मैंने क्या बोला था सर, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगा आपको सर, अभी तो शुरुआत करा रहा हूं, नोट्स दूंगा आपको। विजय राघव, यस, नवंबर 2017 बैच स्टूडेंट। अच्छा भाई विजय भाई, लक्ष्मीनगर में रहने वाले विजय हो तुम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा विजय। बट कंपनी इज कंटेंडिंग दैट, कम बख्तो ये देखो, ऑब्जेक्टिंग दैट, कंपनी कंटेंडिंग दैट इट हैज होल्ड 2 BMs in a calendar year as per exemption। सर इसके हमें कम से कम, सुनिए, इसका हमें कम से कम बेटा आप लोगों को 1000 व्यू कराइए आप, पक्का, बुरा मत मानिए, तब मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। कम होगा तो नहीं करूंगा मैं भाई, लालची हूं मैं भाई, कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है इसमें? आप सभी बच्चों का प्यार है, मैं मेहनत की आपके लिए, और इंट्रोडक्टरी है, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, है ना, टाइम भी बता दीजिएगा। इन अ कैलेंडर ईयर एज पर, सुनो बेटा, एज पर सेक्शन 173 सब सेक्शन 5 डिसाइड हु इज करेक्ट। आंसर, लीगल प्रोविजन, फैक्ट, डिसीजन छोड़ो, गोली मारो, इसको आता है।
लीगल प्रोविजन फैक्ट डिसीजन हमें आता है, इंटर पास होकर आया हूं, ऐसे थोड़े आया हूं। बेटे विजय राघव जी और हमारे हरीश परमार साहब जस्ट इन टाइम, JIT हमारे एक भाई हैं जस्ट इन टाइम। बेटा अपना नाम भी बता दीजिएगा, आपका नाम जस्ट इन टाइम तो नहीं होगा, आप जरूर, मोबाइल का भी नाम होता है ना, कभी कभी मेरा नेट खत्म हो जाता है तो हमारा भी नाम आता है नवल महतो, है ना। अब जिसके मोबाइल से मैं मैसेज करूंगा, थैंक यू दोस्तों। बोलो 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 बेटा, बोलो मेरे भाई, बोलो बेटा, बोलो, इसका जवाब दो, कौन सही है कौन गलत है। कंपनी भी सही है कुछ हद तक, लेकिन लगता है कंपनी ने ध्यान से नहीं पढ़ा। कंपनी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, कंपनी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए था, आप बताइए मेरे बच्चे, कंपनी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए था, है ना, फटाफट बताइए, कंपनी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अगर आप में से कोई भाई हो तो बताइए, अगर बताते हैं तो मजा आएगा, नहीं बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। बोलो बेटा, आंसर क्या होना चाहिए? कंटेंशन ऑफ ROC इज करेक्ट। अभी वो आंसर लिखने का फॉर्मेट बाद में बताऊंगा, अभी पहले लिखना सीखो। अभी थोड़ा बहुत बताओ, कंटेंशन ऑफ ROC इज करेक्ट। क्यों भाई, तूने दो तो किए और दोनों हाफ में किए, ठीक तो है, पहले हाफ में भी किया, दूसरे हाफ में भी किया, पहले हाफ में थोड़ा लेट से किए और दूसरे हाफ में थोड़ा जल्दी कर दिए, ये गलत है, ये गलत है दोस्त। ये गलत इसलिए है कि आपको मिनिमम 90 दिन का भी तो गैप रखना है। ये कैसी कंपनी है भाई कि 2 ही कर रही है और वो भी ऐसे कर रही है कि 90 दिन का गैप भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कमबख्त, तो गलत है। कंटेंशन ऑफ ROC, बच्चे कहते सर अगर एक ही हाफ में हम 2 बार कर दे तब, हाँ तो कर दो, लेकिन अरे बहस 90 दिन का गैप का दिक्कत तब है जब तुम एकदम, है ना, नाप जोख कर, हम लोग गांव में ऐसे ही बोलते थे, नाप जोख कर तुम 2 ही बोर्ड मीटिंग कर रहे हो। अरे तुम 10 करो ना, तो गैप का कोई मतलब नहीं है, 10 करो भाई। हमने कहा कि अगर तुम हर हाफ ईयर में 2 भी एक भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा करना, अगर तुम 2 ही कर रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना कि 90 दिन का गैप मेंटेन करना। 4 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर एंड गैप बिटवीन, ओहो, अरे कृतिका बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा है, मुझे कहने में शर्म आ रही है ना कृतिका, 4 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, बहुत अच्छा लिखा आपने बेटा। चलो अच्छा है कृतिका बेटे, ये देखो ना, ये स्मॉल कंपनी है ना, और स्मॉल कंपनी को थोड़ा रिलैक्सेशन भी तो है। आप बहुत अच्छा कह रही हैं कि 4 होना चाहिए था, इसने 2 किया इसलिए गलती है, नहीं, इसने 2 किया तो भी गलती नहीं है, इसने 2 किया ठीक है, बट अगर कोई OSD कंपनी, छोटी कंपनी अगर 2 बोर्ड मीटिंग भी करे पूरे साल में, तो दोनों का एक बात आया था ना कि 90 दिन का मिनिमम गैप रखना है। इसने क्या किया, ये देखो ना, बहुत अच्छा साहब, इसने देखो ना, ये 30 जून को कर दिया, ये फर्स्ट हाफ हो गया, 2 ही किया ही है, एक फर्स्ट हाफ में कर दिया और दूसरा हमारा हो गया सेकेंड हाफ में, ठीक है कि नहीं, एक फर्स्ट हाफ में हो गया, एक सेकेंड हाफ में हो गया, ये तो ठीक हो गया 173(5) के अनुसार, सबसेक्शन 5 के अनुसार। बट ये ना गैप बहुत कम रखा, ये देखिए ना बेटा, जून में और जुलाई में, ओहो हो, ये देखो ना बेटा, एक जून में कर दिया और एक जुलाई में कर दिया, मतलब गैप देखा जाए तो 1 दिन का है मात्र। सर 30 जून को कर दिया और 1 जुलाई को, गैप 1 दिन का हो गया ना, तो ये गलत हो गया ना। आपने एक तो गिन चुन कर 2 किया, जिसको हम बोलते हैं नाप जोख कर बोलना, एग्जैक्ट बोलना, 2 ही किया, ज्यादा कर देते यार, है ना। खैर, ये सब सेक्शन 5 के अनुसार आपको एग्जेम्पशन है, लेकिन उसकी शर्त है कि अगर आपने 2 ही किया तो दोनों में 90 दिन का कम से कम फासला होना चाहिए। कंटेंशन ऑफ ROC इज करेक्ट बिकॉज द कंपनी हैज नॉट फुलफिल्ड द, कोई बात नहीं बेटा, सुनिए, कृतिका ने कम से कम हिम्मत करके जवाब तो दिया, गायत्री बेटा, विजय भाई ने जवाब तो दिया, है ना, बहुत अच्छा।
contention of ROC is correct because the company has not fulfilled the requirement of minimum gap. अच्छा 4 में था कि मैक्सिमम गैप था, है ना, ये मिनिमम है. रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम गैप ऑफ 90 days between two consecutive BMs. कोई दिक्कत नहीं सर, घर जाके आराम से पढ़िएगा. ठीक, ये नोट था, हमारे बच्चों को समझ में आ गया. इसी तरह से, है ना, इसी तरह से, है ना बेटा, ये नोट था बेटा, मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पढ़ाया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना. आपका आज का टाइम यहीं पे खत्म होता है, लेकिन फिर भी आप रुकिए मत, अभी और पढ़ाऊंगा, 10-20 मिनट और पढ़ाऊंगा, पूरा 10 बजे तक पढ़ाऊंगा, है ना. कंटेंशन ऑफ ROC इज करेक्ट, इज ओके नाउ. ओके बेटा, सभी भाई बहन को समझ में आ गया. ये आज आपकी पहली क्लास थी दोस्तों, किसी को पता नहीं था, हमें भी रात में ही पता चला 9-10 बजे के आसपास कि आना है और मिलना है. मैं आप सभी भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो मैं आप सबको नोट्स दे दूंगा, उससे आपको थोड़ा सा आपकी स्पीड बेहतर होगी. ये तो आपकी पहली क्लास थी और इसलिए मैंने आपको बताया. यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और देखिए आगे, यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल में एक पॉइंट और दे रखा है. क्या है वो पॉइंट, ये देखिए जी, ये है मॉडिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज. यहां पे इन्होंने बोला है कि ये देखिए, ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं. ये देखिए, मॉडिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, यानी सेक्शन 173 की जो रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी को लेकर कि 4 होती है, 173(1) का जो मेन सेक्शन है आपका, उसमें लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन नंबर अभी आप छोड़ दीजिए, सेक्शन 173(1) shall apply to section 8 company only to the extent that BOD of such company shall hold at least one meeting within every 6 calendar months. This is subject to condition. ये एग्जेम्पशन है, यानी बेटा OSD को तो एग्जेम्पशन दिया ही था, चौथा एग्जेम्पशन इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी को भी दिया, लेकिन OSD के लिए, है ना, कोई कंडीशन नहीं था. OSD को कहा जाए तो एब्सोल्युटली आपने रिलैक्सेशन कर रखा है. और यहाँ पे जो सेक्शन 8 कंपनी है, या कुछ सेक्शन 8 कंपनी भी प्राइवेट या पब्लिक दोनों हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी को कहा गया कि आपको भी साल में 2 ही BM करने से काम चल जाएगा. आपको भी साल में 2 बोर्ड मीटिंग करने से ही काम चल जाएगा. किसको कहा इन्होंने, सेक्शन 8 कंपनी को. लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 8 कंपनी आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप एनुअल अकाउंट्स बोलते हैं, और एनुअल रिटर्न एक होता है, कुछ एनुअल अकाउंट जो 137 में है और एनुअल रिटर्न जो 92 में है, इसको फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया है. यानी हर सेक्शन 8 कंपनी को, है ना, 4 बोर्ड मीटिंग करना है, लेकिन, है ना बेटा, रिलैक्सेशन हर को नहीं है, केवल वैसी सेक्शन 8 कंपनीज को रिलैक्स किया गया है जो कानून का पक्का है, जो कहते हैं ना बेटा वचन का पक्का है, जो कह सकते हैं कि जिसने कोई एनुअल अकाउंट्स 137 सेक्शन है, आपको नहीं तो याद होगा, नहीं भी याद है तो इसको यही तो बोलते हैं ROC फाइलिंग. ROC में 2 डॉक्यूमेंट साल में जाती है, एक तो आपका बैलेंस शीट जाता है और दूसरा एनुअल रिटर्न होता है, एनुअल रिटर्न हो जाता है. ये है बेटा, आगे लिखिए, वाइड नोटिफिकेशन एज अमेंडेड बाय दिस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 173 द फ्लोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड. इसने दे रखा है, देख रहे हैं बेटा, वाओ. ये इसका मतलब है कि जो आपके पास जो सबसेक्शन 5 है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी इन्होंने कुछ बातें बता रखी है. क्या बातें बता रखी है, एक बार समझ लीजिए, है ना सर. सबसेक्शन 1 में पावर था ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो 4 की फ्रीक्वेंसी है उसको कम भी कर सकती है. सबसेक्शन 5 में थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, बस इसको पढ़कर आज आपको छोड़ दूंगा. ये OPC OSD वही हुआ. एंड अ प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी वो कंपनी होती है जो DIPP से, डिपार्टमेंट ऑफ,
है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड हो जाती है और पहले 5 साल तक ही स्टार्टअप का स्टेटस मिलता है बेटा। नई नवेली कंपनी को मिलेगा। टॉपर्स है तो प्राइवेट कंपनी, बट ये अभी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती क्योंकि भगवान सर कहते हैं 22-23 साल पुरानी कंपनी हो गई है। शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इफ एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग इज नॉट लेस देन, है ना बेटा, वही बात है, मिनिमम 90 डेज का गैप करना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन सेक्शन 174, अब 174 कोरम का है, मैंने पढ़ाया नहीं है ना बेटा। अप्लाई टू ओपीसी इन विच देयर इज ओनली वन डायरेक्टर्स, ये तो फालतू की बात है। द अबव सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट प्राइवेट कंपनी हैज नॉट कमिटेड इन डिफॉल्ट, वही सब बात लिख रहा है। मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा पॉइंट था, यहां पे एक लाइन और लिख लीजिए, एग्जेम्पशन टू, बस थर्ड होगा सर, बस चले जाइएगा बेटा। आप एक इंप्रूवमेंट कर लेंगे मेरे लिए, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट कर लेंगे आप मेरे लिए, पक्का सब लोग। यहां पे रिलैक्सेशन टू ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी, यहां पे लिख लीजिए, और एक और जोड़ दीजिए, ओएसडीपी प्राइवेट कंपनी को रिलैक्स कर दिया इन्होंने, प्राइवेट कंपनी को भी रिलैक्स कर दिया। देयर आर सर्टेन कंडीशन फॉर प्राइवेट कंपनी, अलग से पढ़ाना चाहिए लेकिन मैं यहीं पे आपको बता दिया, प्राइवेट कंपनी को भी इन्होंने रिलैक्स कर दिया, यानी प्राइवेट कंपनी को भी साल में 2 ही बार बोर्ड मीटिंग करे तो चल सकता है। और बट प्राइवेट कंपनी के लिए इन्होंने कंडीशन लगाया, किसने 137 में एनुअल अकाउंट्स टाइम पे फाइल किया है और 92 में एनुअल रिटर्न भी इसने टाइम पे फाइल किया है। ये बहुत सिंपल बात थी, उसको छोड़ दीजिए आप यहां पे आइए, अगर आपको समझ में आए तो। एग्जेम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनी फ्रॉम, बस इसको कर लीजिए और आपका फिर मैं ब्रेक दे दूंगा फॉर फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 173(1) सेक्शन 8 कंपनी। 173(1) जो है ना मेन है, वो कहता है 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए कृतिका, है ना बेटा। और भाई लोग आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। इट विल एग्जेम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनी में लिखिएगा बेटा, इट विल सफिशिएंट if a section 8 company holds 2 BMs only instead of 4 in a calendar year, provided for this exemption बता बशर्ते प्रोवाइडेड फॉर दिस एग्जेम्पशन, इस एग्जेम्पशन के लिए क्या है, प्रोवाइडेड फॉर दिस एग्जेम्पशन द कंपनी shall not have made any default, ठीक बेटा, made any default of सेक्शन 137 और सेक्शन 192 किसके बारे में बात करता है, एनुअल रिटर्न की बात करता है, और 137 किसके बारे में बात करता है, आपका एनुअल अकाउंट्स फाइल करने के बारे में बात करता है। यही छोटा सा पॉइंट है, एनुअल रिटर्न और सेक्शन 137 जो है एनुअल अकाउंट्स की। बेटा इसमें कोई 90 दिन का कोई गैप नहीं रखना है, सिर्फ आप 2 सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहा हूं। ओपीसी और डॉर्मेंट में तो 90 दिन का भी मिनिमम गैप रखना है, क्योंकि इसमें बेटा लॉ में बिल्कुल ऐसा चर्चा नहीं है। आप चाहें तो अपने स्टडी मटेरियल को एक बार और ध्यान से पढ़िएगा। ये आईसीआई जो बच्चे सीए में कर रहे हैं वो भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो
कॉमन सोर्स है बेटा, ओपन सोर्स है और कहीं भी उपलब्ध है। ये छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं बेटा, लिस्ट 1 मीटिंग विथ एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है 90 डेज का मिनिमम गैप रखना है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और सुनिए अभी क्या है ना जी, यहाँ पे रुकते हैं हम लोग हैं और यहाँ पे करना आपको क्या क्या है ये भी देखते चलिए। आपको ये क्लासेस 8:15 से 10 बजे तक के लिए है। ठीक है जी, 8:15 से 10 PM नहीं, सॉरी AM। अभी ये क्लासेस डेली बेसिस पे है एक्सेप्ट संडे। ठीक है, एक्सेप्ट संडे। आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पे करके मैसेज करके आप बता दीजिएगा कैसा लगा आपको आज की क्लास, और ताकि मुझे अगली क्लासेस में बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्लास में जैसे जो कल होगी है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ मटेरियल भी दिया जाए ताकि आप उन चीजों को देखें। अभी मटेरियल टाइप करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो प्लीज मैं पार्ट ही दे पाऊंगा, यानी 5 पन्ने, 10 पन्ने, 2 पन्ने कुछ ऐसे दूंगा। उसके अलावा आप ICAI की बुक जरूर डाउनलोड करके रखें अपने पास, या आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये उससे अच्छी कोई नॉलेज नहीं हो सकती। मैं ICAI की बातों को ही समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आना चाहिए और आप अपने सभी दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करिएगा। पूरा कोर्स करा दूंगा इसी पे, है ना। आगे जैसे भी होगा हम लोग आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात कल सुबह 8:15 बजे दोस्तों। चैनल आप सबके पास है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। 8 बच्चे हमारे जुड़ गए थे और अभी और जुड़ेंगे। 5 बच्चों ने तो लाइक भी कर दिया भाई, क्या बात है। ओके दोस्तों, आ जाइए बेटा, थैंक यू।